नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका बुक साले भैया में। आज बात करेंगे डिप्लोमेसी की, फॉरेन रिलेशंस की। जी हाँ, और 3 किताबें के बारे में आज आपको बताऊंगा जो आपको बताती हैं इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में। तो यदि आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, इन सब चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। मैं 3 किताबें डिस्कस कर रहा हूँ इंडिया और चाइना के रिलेशंस पर, जो कि 3 अलग अलग तरह के लेखकों ने लिखी हैं। इसमें से एक खुद एक फॉरेन एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, एक रिसर्चर और प्रोफेसर है इंटरनेशनल रिलेशंस पे, और एक जो है लेखक जो है वो रिपोर्टर रह चुके हैं चाइना में ही। तो हाँ, तो जी हाँ, 3 अलग अलग किताबें 3 अलग अलग प्रोफेशनल्स द्वारा लिखी गई जो अपने अपने पर्सपेक्टिव देते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में। तो आइए आज देखते हैं क्या इन एक्सपर्ट्स का कहना इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में। जिस पहली किताब की मैं बात कर रही है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। ये लिखी है विजय गोखले जी ने। तो विजय जी एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, यानी कि विदेश सचिव, और इंडिया के चाइना में एम्बेसडर भी रह चुके हैं। ये एक चाइना पे एक्सपर्ट माने जाते हैं। और जैसा मैंने इस बुक को पढ़ के रियलाइज किया है कि जो चाइना के एक्सपर्ट कहे जाते हैं इनकी तारीफ झूठी नहीं है। ये बुक पढ़ के आपको रियलाइज होगा कि वास्तव में एक एक्सपर्ट द्वारा लिखी गई बुक है। तो इस बुक में हालांकि 2 भाग है नहीं, बट आप इसको 2 भागों में ऐसे समझ सकते हैं कि पहले के चैप्टर्स में ये 6 ऐसे हिस्टोरिक इवेंट्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को शेप अप करा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1949। तो इन 1949 जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई चाइना में, तो आप इस बुक के माध्यम से पता चलता है कि इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने उनको रिकॉग्निशन दिया। लेकिन वो ये बताते हैं कि चाइना ने उन फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करा, क्योंकि पंडित नेहरू बहुत प्रो चाइना थे और वो इंडिया चाइना की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप देखते थे। लेकिन जैसा वो बताते हैं विजय जी कि चाइना ने ऐसा कुछ रेसिप्रोकेट नहीं करा और चाइना ने सब कुछ कराया अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। लेकिन भारतीय लीडरशिप की, आप इसको गलती कहें या कमी कहें, जो भी कहें, उन्होंने शायद उस चाल को नहीं समझा। और हम सब जानते हैं कि भारत के बहुत अच्छी कोशिश के बावजूद इंडिया चाइना की वॉर हुई 1962 में। तो ये एक एस्पेक्ट है। उसके अलावा बताते हैं कि भूटान पे इंडिया चाइना के बीच में क्या रहा, क्योंकि और आप जानते हैं कि भूटान को लेकर आज भी इंडिया चाइना में तिब्बत को लेकर आज भी इंडिया और चाइना में, माफ़ी चाहूँगा, भूटान नहीं, तिब्बत की बात हो रही है। तिब्बत को लेकर आज भी एक तरह से इंडिया चाइना में एक झगड़ा आप कह सकते हैं, एक इशू है। इसके अलावा बात बताते हैं और अलग इवेंट्स की जहां पे इंडियन डिप्लोमेसी ने क्या करा। जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट, जो वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम हुए थे, मसूद अजहर को एक टेररिस्ट डिक्लेयर करना, वो कितने बाद में चाइना ने उसको रिकॉग्नाइज करा। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी कि सिक्किम जो भारत में जिसका पूर्ण रूप से विलय यानी कि मर्जर हो गया था 1975 में, चाइना ने उसको 2005 में जाकर ये रिकॉग्नाइज करा ऑफिशियली कि सिक्किम भारत का ही एक भाग है। तो ऐसे तमाम वो हिस्टोरिकल चीज़ें आपको बताते हैं, ऐसे 6 इवेंट जो उनके हिसाब से सबसे क्रिटिकल रहे हैं, जिन्होंने भारत चाइना के संबंधों को शेप अप करा है। और ये बुक आप कह सकते हैं थोड़ी सी लीडरशिप को लेकर, भारतीय लीडरशिप को लेकर क्रिटिकल है बहुत जगह। लेकिन जैसे आप बुक को पढ़ेंगे तो रियलाइज करेंगे कि वो क्रिटिसिज्म उनका गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें तो ये बात सामने आती है कि हाँ, भारत की तरफ से शायद चाइना को समझने में आप कह सकते हैं कि एक तरह से भूल हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो इस बुक की है, मैं वो कहूँगा, वो इसका लास्ट चैप्टर है, जिसमें वो ये बताते हैं कि भारत के डिप्लोमेट्स को चाइनीज डिप्लोमेट्स से कैसे नेगोशिएट करना चाहिए, और साथ ही साथ कि चाइनीज डिप्लोमेट्स कितने सिस्टमेटिकली नेगोशिएट करते हैं और देशों के साथ। तो वो एक बहुत बड़ा लेसन है। और मैं कहूँगा कि यदि आप डिप्लोमेसी, फॉरेन रिलेशंस ये सब नहीं भी पढ़ते, अगर आप नेगोशिएशंस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उस चैप्टर को ज़रूर पढ़िए। मतलब मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही उम्दा चैप्टर है, और मेरे ख्याल से वो तो सभी को ही पढ़ना चाहिए अगर आप इंडिया चाइना और इस सब में इंटरेस्टेड भी नहीं है। ऑल इन ऑल जो 3 किताबें मैं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी लिखी गई किताब है। और जैसा मैंने कहा कि पढ़ के आपको रियलाइज होगा कि क्यों विजय जी एक एक्सपर्ट माने जाते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस पर। दूसरी किताब है इंडिया वर्सेस चाइना, वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, बाय कांति बाजपेयी। सो कांति बाजपेयी जी एक प्रोफेसर हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट, एक रिसर्चर हैं। इन्होंने बहुत इन डेप्थ स्टडी करी है इंडिया चाइना में। और जैसा आप देखते हैं कि जो बुक का टाइटल पे लिखा हुआ है वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, तो वो ये किताब को जिस तरह से लिख रहे हैं, ये इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इंडिया चाइना दोस्त नहीं है। और पहले किताब की तरह इन्होंने भी बहुत रिसर्च करी है इस पर, और काफ़ी तथ्य वो बताते हैं। तो ये जो कारण बताते हैं उनमें एक कारण हो गया कि ये कहते हैं कि इंडिया चाइना के बीच एक कम्युनिकेशन गैप, एक
मिसअंडरस्टैंडिंग है और एक अपनी अपनी परसेप्शंस बना रखी हैं दोनों देशों ने। इसके अलावा वो बताते हैं कि एक समय था जब इंडिया चाइना के बीच, हम पुराने समय की बात करें, बहुत पुराने समय की, तो इंडिया चाइना में बहुत कम्युनिकेशन था, लेकिन आप समझ लें कि आज़ादी के बाद से इंडिया चाइना में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नहीं रहा है। तो इस कम्युनिकेशन गैप को एक इंपॉर्टेंट फीचर मानते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो कहते हैं कि इंडिया और चाइना में इसलिए भी मतभेद हैं कि वो सुपर पावर्स के साथ अपने अपने रिलेशन कैसे देखते हैं। इंडिया रशिया अमेरिका के साथ कैसे संबंध बनाता है, चाइना रशिया अमेरिका के साथ कैसे संबंध बनाता है, ये भी फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो बताते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच इकोनॉमिक गैप और पावर गैप बहुत ज़्यादा है। ये तो सब जानते हैं कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ है अभी, अगर हम चीन से कंपेयर करें। चाइना बहुत आगे है हमसे इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो ऐसे कुछ कारण वो बताते हैं कि ये रीजंस हैं कि क्यों भारत और चाइना दोस्त नहीं हैं। मैं कांति जी की कुछ बातों से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, बट मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एक फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं कॉमन मैन की तरह पढ़ता हूँ इन किताबों को, और वो एक्सपर्ट हैं तो नेचुरली उनके पास इसकी ठोस वजह होंगी। लेकिन जैसे वो कहते हैं कि इंडिया भी रिजिड है लैंड को गिव अवे करने में लोग, तो मैं उस व्यू पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि कोई भी कंट्री बहुत मुश्किल है कि वो भी, जब एक चाइना एक एग्रेसर कंट्री है तो इंडिया ढील देगा लैंड के मामले में। मेरे हिसाब से वैसा शायद प्रैक्टिकल नहीं है, बट नॉनदलेस किताब बहुत इंटरेस्टिंग बातें, इंपॉर्टेंट बातें बताती है। और जिस तरह से कांति जी ने अपना पर्सपेक्टिव दिया है और जिन्होंने ये इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि पावर गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये चीज़ें हैं, और कैसे हम अपने अपने रिच कंट्रीज से हमारे रिलेशन से, ये सारी बातें मिलाकर एक दो कंट्रीज के रिलेशन को बनाती है, बिगाड़ती है। तो वो एस्पेक्ट जो कांति जी लाए हैं, मेरे हिसाब से वो एस्पेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगेन जैसा मैंने कहा, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं डिप्लोमेसी फॉरेन रिलेशंस में, तो ये भी मैं कहूँगा कि उस लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो सबको पढ़नी चाहिए। तीसरी किताब इंडिया चाइना चैलेंज बाय नंद कृष्णा। नंद कृष्णा एक जर्नलिस्ट हैं और कई साल चाइना में रहे हैं। इस किताब के टाइटल में अगर आप देखें तो अ जर्नी थ्रू चाइनाज राइज एंड व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया। तो ये किताब एक इस एस्पेक्ट को उठाती है कि चाइना का जो राइज हुआ है, और वो अलग अलग एंगल से देखती रहे। जब हम चाइना के राइज की बात करते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि चाइना आज एक अमीर देश है, सबसे रिच कंट्रीज में से है। तो वो चाइना का किस तरह से उदय हुआ है पिछले कुछ डेकेड्स में, और उस एंगल से, उस पर्सपेक्टिव से वो देखते हैं कि जो आज चाइना है तो उसमें इंडिया उसके राइज में कहाँ स्टैंड होता है, कैसे रिलेशंस बनाने चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसा देखेंगे कि ये जब राइज की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ इकोनॉमिक राइज की बात नहीं करते, ये देखते हैं, जैसा आप देखेंगे कि अलग अलग पार्ट्स में है बुक, और पार्ट्स के बारे में बताते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं कि कैसे कैसे चाइना आगे बढ़ा है, और उस हिसाब से इंडिया चाइना को कहाँ, हिस्ट्री, फ्रंटियर्स, पोर्ट्रेट्स। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के, जैसे वो ये भी बताते हैं कि सिर्फ हिस्ट्री नहीं बताते, हिस्ट्री इनकी बुक में एक पार्ट है, वो ये भी बताते हैं कि चाइना टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस्ड है और कहाँ इंडिया स्टैंड करता है। तो वो एक पूरे एस्पेक्ट में, जैसा कि आप देखेंगे कि ये किताब काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड बुक है, वो हर एस्पेक्ट को स्टडी करके देखते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस को कैसे देखें। और इस बुक में इन ऑथर की खास बात है कि चाइना में खुद रहे हैं, तो इन्होंने बहुत से चाइनीज़ लोगों से इंटरैक्ट करा है, तो बहुत फर्स्ट हैंड अकाउंट्स जैसे आप कहते हैं कि वहाँ की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, फ्रॉम द कॉमन मैन टू द अदर डिप्लोमेट्स और एनीवन इन पोजीशन ऑफ पावर। इसके अलावा ना लास्ट में वो ऐसे भी बताते हैं जिन लोगों से वो मिले उनका क्या पर्सपेक्टिव रहा है चीज़ों के बारे में। और इनफैक्ट इंडिया और चाइना की आप कहें कि जो हिस्ट्री रही है, बहुत से भारतीय सभ्यता के इम्प्रिंट आज भी चाइना में है। तो वो बताते हैं कि क्या हमारी हिस्टोरिकल लिंकेजेस रही हैं, और इसके साथ साथ वो भी डायलॉग पर जोर देते हैं, कम्युनिकेशन पर जोर देते हैं कि इंडिया चाइना के कांटेक्ट को बढ़ाने का एक डेफिनेट एक स्कोप है। जैसा बताते हैं कि सिर्फ बहुत ही लिमिटेड नंबर के परमानेंट जर्नलिस्ट जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इंडिया से चाइना में है, बहुत ही कम, जबकि चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, और जबकि बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ ने सबने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स भेजे हुए हैं, बट इंडिया से शायद 4 कॉरेस्पॉन्डेंट्स उन्होंने बोले थे। तो वो भी इस कम्युनिकेशन गैप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और जैसा मैंने कहा, उनका जो बुक को चाइना इंडिया को समझने का पर्सपेक्टिव है इस बुक में, ये है कि कैसे चाइना के राइज, हम इंडिया चाइना को जब देखते हैं कैसे हम चाइना की ग्रोथ, चाइना के राइज को ध्यान में रखते हुए देखें। तो जैसा मैंने कहा, ये 3 किताबें तीनों अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई, 3 व्यक्ति जो अलग अलग
प्रोफेशन से रहे हैं और अपना अपना पर्सपेक्टिव देते हैं। और अगर यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो तीनों पर्सपेक्टिव्स में कहूँगा कि ज़रूर देखें, समझें। आप किसी बात से एग्री कर सकते हैं, किसी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन सही में अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा तीनों किताबें पढ़िए और बहुत ही आपको एक अच्छी जानकारी, बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज आपको ना सिर्फ इंडिया चाइना की, चाइना के इतिहास की, भारत के इतिहास की, डिप्लोमेसी की, फॉरेन रिलेशंस की, नेगोशिएशंस की और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं तीनों किताबें ही डेफिनेटली रेकमेंड करता हूँ, इनको ज़रूर पढ़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कुछ किताबें बताइए जो आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं और आपको उनके बारे में बताऊं। मुझे लिखिए readwith80@gmail.com पर, या मेरे से ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम किसी भी माध्यम से मेरे से संपर्क स्थापित कीजिए। थैंक यू वेरी मच।